नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिता। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में, माता रानी के इस चैनल में। तो दोस्तों, बहुत सारी बहनें ये क्वेश्चन कर रही थी कि दीदी हम साधारण विधि से पूजा कैसे करें। पूजा में हमें कितनी बार खाना फलाहार करना चाहिए, कितनी बार फलाहार करना चाहिए, ये सब हमें बता दें। और यदि हम पूजा साधारण विधि से करते हैं तो वो कैसे करनी चाहिए, ये भी हमें समझा दें। तो उन सब बहनों के डाउट्स को मैं क्लियर करने आई हूँ। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। तो आज है शुक्रवार और रविवार को अमावस्या है, सोमवार को आपका नवरात्रा का फर्स्ट डे शुरू हो जा रहा है। उस दिन घट स्थापना है, 22 सितंबर दिन सोमवार। तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इस बार बहुत ही शुभ है। इस बार का नवरात्रा 9 दिन का पूरा नवरात्रा है, 10वां दिन दशमी हो रहा है। इसलिए आप लोग यदि पहली बार व्रत करना चाहते हो तो अवश्य कर लो, क्योंकि इस बार का नवरात्रा बहुत ही शुभ है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ना ही इस बार कोई खरमास मलमास कुछ भी नहीं है। आप पहली बार व्रत रख सकते हो। तो ये था कि पहली बार व्रत रखने का। आइए बातें करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो साधारण विधि से पूजा कैसे करें। साधारण विधि से आप पूजा करोगे तो आपको उतना ही लाभ होगा जितना कोई घट स्थापना करके करता है। माता रानी भाव की भूखी होती हैं, माता रानी भाव देखती हैं, नहीं ये नहीं देख रही है कि आपने घट रखा है कि नहीं रखा है। आपका भाव क्या है उनके प्रति, आप किस भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं। माता रानी को बस भाव भाव देखती हैं। तो आप लोग अमावस्या के दिन अपनी पूजा स्थल को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। अगले दिन सुबह सवेरे जगें, क्योंकि हर पूजा में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि काम बहुत होते हैं महिलाओं के पास, तो पूजा में समय लगता है और काम भी हमें देखनी होती है। तो उस पूजा के समय आप सुबह सवेरे जगें, जग के अपने पूजा स्थल को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। फिर आप स्वयं भी साफ सुथरा नहा धोआ के स्वच्छ वस्त्र पहने। जो लोग आज के दिन शुक्रवार के दिन बाल धो लिए हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं धोए हैं वो सूर्योदय से पहले ही अपना बाल धो के नहा सकती हैं। तो और अपनी एक चौकी लगा लें, माता रानी को उस पर अगर आपके पास तस्वीर है, चाहे माता का जो भी फोटो वगैरह मूर्ति है, तो आप एक चौकी लगा के इस पर लाल कपड़ा, स्वच्छ लाल कपड़ा बिछा लें और माता रानी को विराजमान कर दें। आप वहां पे एक चाहे तो अपने आप ही एक कलश स्वरूप में एक लोटा में गंगा जल भर के रख सकती हो। यदि आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, रख सकती हो। उसमें आम का पल्लू, जैसे कलश स्थापना होता है वैसे आप रख सकती हो। उस ऊपर एक चावल से भरा हुआ कटोरा रखते, उसमें चावल रखते, उस पर कोई भी फ्रूट, आप कोई भी नहीं, आप फूल रख सकते हो गेंदा का, या फिर आप सेव में कलेवा जो होता है, कलेवा वो लपेट के अच्छा से उस पर रख दें। और इस तरह आप कलश स्थापना कर ले। और आप जब तक पूजा कर रही हो तब तक कोशिश करें कि वहां एक जोत जरूर जला के रखें, क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी यही जोत होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि जोत, जब तक आप पूजा करते रहो, चालीसा पढ़ो, पाठ करो, जो भी करो, आपके पूजा स्थल पे एक जोत जरूर जलता रहे। वो साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। आप घी का भी जला सकते हो और आप तिल के तेल का भी जला सकते हो। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको घी का ही दीप जलाना है, आप तिल के तेल का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह आप वहां जला लो। माता के भोग के लिए आपको जो भी सामर्थ्य हो, फल फूल मेवा मिठाई, जो भी आप जितना कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो आप कर लो। लौंग इलायची जरूर खरीद लेना, लौंग इलायची कपूर, ये तो पूजा में होना ही चाहिए। और फूल भी थोड़ा आप ले सकते हो। इस तरह आप माता रानी के लिए पान का पत्ता रख लो और माता को रो लिए चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ। पहले तो गंगा जल से पवित्र कर लो। गंगा समर्पयामी जलम समर्पयामी करके आप गंगा जल से अपने आप को भी पवित्र कर लो, अपने स्वयं पे भी गंगा जल का छींटा मार लो और माता रानी के फोटो वगैरह पे फूल से पवित्र कर दो। फिर आप उस वस्त्र जल चढ़ाने के बाद वस्त्र कलेवा जो कलावा होता है उसे आप अर्पण करें माता रानी को वस्त्र स्वरूप। वो अर्पण करने के बाद आप रोली चंदन सब लगा ले माता को। फिर आप
पुष्प चढ़ा दें माता को, मैया को। चढ़ाने के बाद आप जो भी भोग सामग्री रखे हो, भोग सामग्री माता के आगे रखो और उसमें एक फूल रख दो और फल फूल जो भी हो आपके पास, माता को भोग लगा दे। भोग लगाने के बाद कलश की भी पूजा आपको करनी है। साथ साथ पहले कलश की पूजा करो, फिर दीप की पूजा करो, फिर गौरी गणेश की पूजा करके माता रानी को अर्पण कर दो। यदि आप इतना कर पाते हो तो, नहीं तो माता रानी को आप मन ही मन कलश की पूजा कर लो और गौरी गणेश की पूजा करके माता रानी की पूजा कर दो। तो इस तरह आप पूजा करो, माता को सब भोग लगाओ, कलश को भी भोग लगाओ, सब जगह ऐसे चढ़ा लो। और चढ़ाने के बाद आप चालीसा पढ़ते हो, चालीसा पढ़ लो। आप यदि पाठ करते हो तो पाठ कर लो। पाठ करने के बाद कपूर से एक कपूर जला के माता की अच्छे से ओम जय ओम जय नहीं, ओम जय अम्बे गौरी या ओ अम्बे तू हो जगदम्बे, जो भी आरती आपको अच्छी लगती हो माता की आरती करे। इस तरह आप सुबह का अपना पूजा करें। और यदि व्रत रखती हैं आप तो अच्छे से अपना व्रत धारण कर सकते हो। कितनी बहनें पूछ रही हैं कि कितनी बार खानी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक ही बार खानी है। आपको यदि भूख लग रहा है, भूख लगा हुआ है, तो आप 2 बार 3 बार खा सकते हो। फल फूल खाने में कोई ये नहीं है कि आपको एक ही बार खानी है, क्योंकि मैं तो बस पूजा के बाद चाय पानी लेती हूँ, फल फूल लेती हूँ, जब हमको जो मन करता है अपना खाती रहती हूँ। फल फूल ही तो खाना है। और क्योंकि एक दिन का व्रत है नहीं कि आप इसी तरह उपवास रख लोगे, एक ही बार खा लोगे तो हो जाएगा। 9 दिन रखना बहुत ही कठिन होता है और उसमें सारे काम भी करने होते हैं। तो आप जितनी बार मन करे आपको, ऐसा नहीं कि मन भी करे तो आप दिन भर ही मुंह चलाते रहो, ऐसा भी नहीं करना है। आपको एक नियम से, हाँ सुबह इसके समय आप चाय पानी पिए, कुछ दिन आप कुछ फल हल्का ले सकते हो तो वो ले लो, फिर आप थोड़ी देर के बाद 2-4 घंटे के बाद फिर कुछ हल्का ले सकते हो। और पानी भरपूर पियो, जो भी करो पानी पूरा पीना चाहिए। पानी की कमी हो जाती है शरीर में, इसलिए हमें पानी पूरा पीना होगा। और एक खाने का भी नियम हो गया आप लोग को, ऐसा भी नहीं है कि आपको एक ही बार खाना है। समझ गए आप सब लोग अच्छे से? हाँ, लेकिन आपको ये कोशिश करना, नारियल पानी आप पी सकते हो पर नारियल प्रसाद में ना खाओ, क्योंकि नारियल माँ को अति प्रिय है और अष्टमी के दिन नारियल चढ़ता है। तो आप कम से कम माता रानी को चढ़ाने के बाद ही नारियल खाएं। नारियल पानी आप ले सकते हो। नारियल पानी जैसे बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए, फास्टिंग में लेने से और भी अच्छा होता है। तो आप नारियल पानी लिया करें इस तरह माता की। और शाम के समय आप वर्किंग हो तो आप चूंकि बाहर जाते हो तो सुबह तक पूजा हो गई आपकी, फल फूल आप ले रहे हो और संध्या के समय आप माता की पूजा कर रहे हो, व्रत रखे हो, तो कोशिश करो कि थोड़ा भोग माता को लगा दे। भोग लगा के आरती उनकी कर लें। आरती करने के बाद ही आपका ये पूजा संपन्न होगा। तो आप अपनी पूजा कर लो। रात में भगवान के पास आधे घंटे का समय निकालो, भगवान माता से बातें करो, माता को अपनी बातें कहो, माता के पास बैठो, उनको देखो, उनसे बातें करो। क्योंकि हम माता रानी को घर में बुलाते हैं तो हमें उनके पास समय निकाल कर थोड़ी देर अवश्य ही बैठनी चाहिए। तो ये था साधारण विधि से पूजा करने का। माता रानी भाव की भूखी होती हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम कलश रख दिए तो बहुत विशेष पूजा हो गया, ऐसा नहीं। आप में भाव क्या है, किस भाव से आप माता को बुलाएंगे, किस भाव से आप उनकी पूजा अर्चना कर रही हैं, माता ये देखती हैं। तो आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में अगले वीडियो के साथ, फिर माता रानी के इस टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खूब हंसते मुस्कुराते रहे, क्योंकि हंसना ही जिंदगी है।